हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में हमसे डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। एक ही ग्रुप का यहाँ पे दोनों स्टॉक है। पहला यहाँ पे है अदानी इंटरप्राइजेज दूर और एक है अदानी विलमार। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करें क्योंकि एक में ऑलमोस्ट जो है इंट्राडे में 10% तक गिरावट निकल के आया है और एक में लगभग यहाँ पे 5% से ज़्यादा। तो दोनों के बारे में बात करेंगे ही और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में एक अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हम उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। देखो यहाँ पे बात करने से पहले आप जानते हो कि 30 सितंबर के दिन देश का सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला इंडेक्स यानी कि स्टॉक जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें ये शामिल हुआ था। किसके जगह पे? श्री सीमेंट के जगह पे। एक सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जानते हो कि वो जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक यानी कि देश का जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक किए जाने वाला वो जो इंडेक्स है, ठीक है, और उसमें शामिल होना एक बड़ी बात है। और ये जानते हो कि कोई भी कंपनी जब किसी इंडेक्स में जब जुड़ती है तो कोई ना कोई यहाँ पे बाहर भी निकलता है। तो यहाँ पे इसी तरह श्री सीमेंट भी यहाँ पे बाहर निकली थी और वो इसकी जगह पे यहाँ पे गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो बात की बात है, लेकिन कंपनी के बारे में जाने से पहले देख लो लगभग यहाँ पे आपको मॉर्निंग सेशन में लगभग यहाँ पे सही चल रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है लगभग आपको जो प्रीवियस लो से ज़्यादा पॉइंट नहीं, लगभग आपको 55 पॉइंट ऐसे यहाँ पे डाउन जा रहा था। लेकिन फिर एक अंतिम समय में यानी कि लगभग आपको जो 1:30 बजे के लगभग बाद यहाँ पे लगभग जो डाउनफॉल यहाँ पे निकल के आता है और लगभग जो 10% तक गिरावट आपको आ जाता है। देखो ऐसा कोई भी यहाँ पे न्यूज़ जो है वो निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसके बारे में से डिस्कस करेंगे और आगे क्या यहाँ पे प्लान आपका होना चाहिए वो भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात अब ये जानते हो कि ये कंपनी एक जो है यहाँ पे लगातार जो है डाइवर्सिफाइड में यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि जानते हो कि ये कंपनी क्या कर रही है, अभी बहुत सारे आपको जो प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे आपको जो आपको यहाँ पे ला रही है। जैसे कि क्या कंपनी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी बहुत सारे सेक्टरों में यहाँ पे काम कर रही है और साथ ही साथ ये जो है डायरेक्ट टू यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस में भी ये काम करना स्टार्ट कर रही है, यानी कि ध्यान दे रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपनी रुक नहीं रही है, यानी कि यहाँ पे लगातार अपने जो कामों को यहाँ पे बढ़ाना चाह रही है और काम बढ़ भी रहा है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस भी आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन ज़्यादा है, बस यही एक डाउट है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। क्योंकि तो कोई भी कंपनी की जो पहला जो हम सब आपको जो जज करते हैं वो क्या होता है, क्या इसका लगातार सेल्स बढ़ रहा है, क्या इसका लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे और सब कंपनी जो Q2 के रिजल्ट में बहुत ही ख़राब यहाँ पे आपको जो इसका रिजल्ट आया था, लेकिन इसका यहाँ पे एक बेहतरीन रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दिया था। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि जहाँ पे और सब कंपनी का जो रिजल्ट ख़राब है यहाँ पे सही रिजल्ट निकालते हुए दिखाई दिया। यानी कि इस कंपनी को आप ऐसे मत समझना कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी है और एक छोटी कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। देखो वैल्यूएशन तो ज़्यादा है लेकिन ये कंपनी को आप हल्के में मत लेना। और ऐसा हो सकता है कि जो आज जो यहाँ पे गिरावट हुआ है कल यहाँ पे 10% का आपको जो अपर सर्किट भी लगने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेक्टर का स्टॉक है और एक ऐसा ग्रुप का स्टॉक है जहाँ पे तेज़ी कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है और कब गिरावट आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। ठीक है, तो दोनों चीज़ है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे पिछले हफ्ते ही भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे पूंजी का जो पैसा जो लग रहा था वो पूरी आपको व्यवस्था आपको जो है यहाँ पे हो चुका था। यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट था इसका पैसा पूरा यहाँ पे पूछ चुका है। ये एक सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, कंपनी जो है यहाँ पे लगातार अपने कामों को यहाँ पे विस्तार कर रही है, यहाँ पे बढ़ा रही है, जिससे यहाँ पे क्या होगा कि इसका कुछ रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा। जानते हो कि जब यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस कंपनी में जरूर ध्यान दे के रखो, डरना नहीं है, मौका भी आ रहा है और जब गिरावट होता है तो यहाँ पे कुछ एवरेज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बाय भी कर लेना। लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं होगा। ऐसे चेक करोगे तो लगभग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लगभग जो है 5-6 दिनों में यहाँ पे गिरावट निकल के आए ऑलमोस्ट लगभग 12% का। लेकिन वही चेक कर लो 6 मंथ के रिटर्न में तो ऑलमोस्ट लगभग अभी भी आपको 53% का ये कंपनी आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे रही है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, जो लोग यहाँ सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का, और नहीं तो यहाँ पे आपको जो SIP के द्वारा बाई करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप पूरे पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी ऊपर चला जाएगा बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने पैसे को यहाँ पे आपको बचाना है अभी और धीरे धीरे करके यहाँ पे बाई करना, जिससे यहाँ पे यदि प्राइस कम भी होता है तो यहाँ पे आपका एवरेज आपको होता रहेगा और यदि ज़्यादा भी प्राइस होता है तो फिर यहाँ
पे आप उस समय थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट ही पड़ेगा, तो आप शॉर्ट टर्म ही पैसा यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, देखो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आपको इस ग्रुप में स्टॉक में इसलिए बाई करते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा, और ये कंपनी सही में शॉर्ट टर्म बनाती भी है। चेक कर लो तो लगभग 6 मंथ रिटर्न में आपको 53% आपको रिटर्न दे रहा है, यानी कि बहुत सारी कंपनी तो यहाँ पे 5-5 साल के रिटर्न में भी इतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको नहीं देती है, और ये कंपनी मात्र 6 सालों में जो है रिटर्न आपको दे रही है। इसलिए यहाँ पे लोग आपको पैसा यहाँ पे लगाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म बेसिस से अभी क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, और नहीं तो यहाँ पे आपको जो SIP के द्वारा एक एक करके यहाँ पे आपको बाई करना होगा, जिससे यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक भी आपका हो जाएगा, यानी कि एक अच्छा खासा क्वांटिटी में आपको स्टॉक हो जाएगा, जिससे आपका जो है प्रॉफिट जो है वो ज़्यादातर बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, बात कर ले तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग जो 10,238 करोड़ का जो है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने आपको लेंडर से आपको लोन लिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे आपको जो समझौता आपको हुआ था, लेकिन हाँ, जो लगभग 10,238 करोड़ का जो रुपया है वो यहाँ पे लेंडर्स के द्वारा यहाँ पे आपको हो गया है, पूरा आपको जो कंफर्म हो गया है। लेकिन जो कंपनी ने लगभग 6,826 करोड़ रुपए का आपको जो इक्विटी लगाने का भी यहाँ पे आपको प्लान किया था। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा काम तो ऐसा हो चुका है, यानी कि ये कंपनी जो है लगातार यहाँ पे काम कर रही है, और यदि आपको ये जो प्रोजेक्ट पूरा आपको बन जाता है तो भारत का सबसे बड़ा आपका जो एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट आपको, यानी कि एक एक्सप्रेस वे यहाँ पे सबसे बड़ा आपको बनते हुए दिखाई देगा, जो भारत के लिए सबसे लगातार एक गर्व की बात है। क्योंकि जानते हो कि बीच में यहाँ पे आपको विंड का भी जो है, विंड सोलर पावर का भी बहुत बड़ा यहाँ पे भारत में हुआ, भारत में नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिला था, जो सबसे ज़्यादा आपको जो एनर्जी जो आपको प्रोड्यूस आपका करता है। तो इसलिए इस कंपनी को आप हल्के मत समझो, यहाँ पे आपको आराम से शॉर्ट टर्म के लिए वेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक तो एक अच्छा खासा स्टॉक है ही फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने कहा कि ये क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का भी इनका काम है, रोड का भी काम, यहाँ पे रोड ही बनाती है, और लगभग यहाँ पे आपको जो 18 प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे काम जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग आपको उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, प्लस आपको जो है तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हर जगह ये कंपनी जो है अपने कामों को यहाँ पे आपको फैला कर रखी हुई है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गजब का आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से होल्ड करके आपको चलना है। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर ले, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं हम सब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे लगातार कुछ जो कमजोरी बनते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में लगभग यहाँ पे 850 के पार जाते हुए दिखाई दिया था, 800 के पार, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे 717 का यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, यानी कि गिरावट होते हुए दिखाई दिया है। मैंने इसका क्या कहा था कि एक सपोर्ट जोन है 731 लेवल का, और ये जो है तोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि अभी इस पर कुछ नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दे जाए, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट भी आपको होते हुए दिखाई दे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। तो देखो इसका जो यहाँ पे पीस जो कितना है, लगभग 100 के ऊपर का ज़्यादा का यहाँ पे पीस निकल के आपको आता है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका कुछ वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। ठीक है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो यदि गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे आप जो कुछ ना कुछ करके पैसा यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पे आज 10 स्टॉक बाई कर लिए, कल 10 स्टॉक, कल 10 स्टॉक, ऐसे यहाँ पे आप जो SIP के द्वारा पैसा लगा सकते हो। क्योंकि देखो ये कंपनी क्या है, पहली बात तो आपको किस सेक्टर में आता है, FMCG में आपको आता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे भी नहीं तो एक अच्छा खासा एक फास्ट मूविंग ये स्टॉक यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। यानी कि एक जानते हो फास्ट मूविंग, जान रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये स्टॉक भी धीरे धीरे भी नहीं तो एक तेजी बनते हुए भी आपको रिटर्न बनाते हुए दिखाई देगा। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो कंपनी है एक 2 कंपनी से मिक्सचर है। पहला यहाँ पे हो गया अदानी, दूसरा विलमार। विलमार एक सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, तो दो कंपनी का एक मिक्सचर यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। जानते हो इसका यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम लोग जो है डेली लाइफ में आपको यूज़ भी करते हैं, जैसे कि फॉर्चून कंपनी। आप जानते हो फॉर्चून कंपनी जो भी यहाँ पे लोग यूज करते हैं वो इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे बनता है। और बहुत से लोग अभी भी नहीं मालूम होगा कि सही में फॉर्चून कंपनी इसी कंपनी का है, यानी कि वो यहाँ पे आपको यूज भी करते होंगे, लेकिन अभी तक नहीं मालूम होगा कि यही कंपनी आपको यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो शायद आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मालूम भी चल गया होगा, लेकिन हाँ वो तो बात की बात है। लेकिन कंपनी के बारे में पर जो फंडामेंटल यहाँ पे जानना होगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा कि ये कंपनी एक अच्छी खासी काम कर सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो दे सकता है। सबसे पहली बात मैं जो डिस्कस करूँगा वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो गजब का कैश फ्लो निकल के आता है। कैश फ्लो होता है क्या ये थोड़ा सा समझ लो। मैं आपको तो ऐसे जो मेरे यहाँ पे पहले के जो आपको फैमिली मेम्बर्स उनको पूरा मालूम है, लेकिन आप जो यहाँ पे नए हो तो उनको आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो उनको बताने के लिए कैश फ्लो यहाँ पे बताना होगा। देखो कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी बेचा है,
मान लो मैंने 10 रुपये का मैंने सामान बेचा, और ये बात जो है आपको जो शेयर होल्डर कैसे मालूम चलेगा कि जो आपने जो 10 रुपये का जो माल बेचा है उसका पैसा रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसा करती भी है जो फेक आपको सेल्स यहाँ पे दिखाती है, फेक आपको प्रॉफिट दिखाती है, जिससे आपको क्या लगता है कि यार कंपनी में तो लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बाद में क्या मालूम चलता है कि कंपनी की फंडामेंटल तो कमजोर है, यहाँ पे कुछ जो पैसा जो यहाँ पे सामान बिक रहा है उसका कुछ यहाँ पे रिटर्न मिलता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चेक करना होता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो इस कंपनी का आपको जो पॉजिटिव है, एक बेहतरीन कैश फ्लो निकल के आता है। कैश फ्लो नो डाउट यहाँ पे जो माल बिक रहा है उसका यहाँ पे रिटर्न भी पैसा आ रहा है, तो जिससे यहाँ पे आपको क्या होगा कि अभी आपको मोटिवेट यहाँ पे मिल रहा होगा। देखो मेरा आपको जो मोटिवेट जो है यहाँ पे कोई भी पर्पस नहीं है, मैं झूठ मूठ का किसी भी लोगों को यहाँ पे मोटिवेट नहीं करता। एक शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट करना से कोई भी फायदा नहीं है मोटिवेट करने से, क्योंकि आज मैं यहाँ बता दूंगा कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन बाद में जब आपको मालूम चलेगा कि ये कंपनी खराब है तो यहाँ पे आपका जो है दिल टूट जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस आपको हो सकता है। तो जो मैं यहाँ पे दूंगा एक आपको जेन्युइन आपका जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वही देने वाला हूँ। इसका कैश फ्लो एक गजब का कैश फ्लो निकल के आता है, एक गजब का कैश फ्लो, यानी जो सामान बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न मिलते दिखाई देता है। आरओसी और आरओई दोनों ही सही है। क्या खराब है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता है क्या वो थोड़ा समझ लो। बुक वैल्यू आपको यहाँ पे ये बताता है इस कंपनी के बारे में, यानी कोई भी कंपनी के बारे में, कि यदि इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो कंपनी जो है एक शेयर के बदले कितना रुपया आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे कम निकल के आता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। और सब चेक करो और सब चीज़ सही है, सेल्स में लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट लगातार ग्रोथ है, कैश फ्लो सही है, आरओसी आरओई लगभग यहाँ पे सब कुछ बैलेंस शीट सब कुछ यहाँ पे सही निकल के इस कंपनी का आता है। तो यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, और मौका जब आ रहा है, जब गिरावट हो रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टॉक को बाई करो। देखो यदि आपको शॉर्ट टर्म रखना है तो मैं बोलूँगा अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। और यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो किसी स्टॉक में, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे स्टॉक करके बाई करो, जिससे यदि प्राइस डाउन हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्राइस भी आपको एवरेज होते हुए दिखाई देगा, और जब तेजी आते हुए दिखाई दे जाए तो फिर यहाँ पे एक रिटर्न जो है गजब रिटर्न यहाँ पे मिलता है। क्योंकि जानते हो कि इस ग्रुप में लोग इसलिए आपको जो पैसा लगाते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में यहाँ पे पैसा डबल, नहीं तो 1.5 गुना, नहीं तो यहाँ पे आधे गुना पैसा यहाँ पे तुरंत बन जाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पे इस ग्रुप में ज़्यादा को जो फोकस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मौका आ रहा है तो कुछ ना कुछ स्टॉक करके यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस करके यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे अब बाई करते रहो, जिससे यहाँ पे जल्द ही एक अच्छा खासा प्राइस का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या है, आराम से होल्ड करके चलो, और मार्केट के प्रेशर से बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो मार्केट में जो प्रेशर जो डर गया समझो वो मर गया, तो इसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। मौका आ रहा है तो यहाँ पे बाई करो। तो आपको इस वीडियो में आपको इतना ही लगा, ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार वीडियो में आपको इतना ही लगा, वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर ही देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।